अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ना वो इंतहाई मजे का होने वाला है क्योंकि आज हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं। यानी आज के लेक्चर में हम किसी भी इक्वेशन का, जो खास तौर पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हम उसको अपनी आंख से देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो इक्वेशन है ये किस शेप की इक्वेशन है, इसकी शेप कैसी होगी। आपको मेरा पहला लेक्चर याद होगा, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था वहां पे कि कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज जो हमारे पास सेकंड यूनिट का पहला लेक्चर, जो इंट्रो का लेक्चर था, उसको आप लाजमी सुनिए क्योंकि वो हमारी बेस थी। खास तौर पे जो आज का मेथड आप समझने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि हम उसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफ बनाते ही हम वहां से सोल्यूशन तलाश कर लेंगे। मैंने इंट्रो के लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं सुना हुआ या अगर आपने बहुत पहले सुना था तो आप प्लीज एक काम करें कि आप इसको स्टॉप कीजिए, ब्रेक लगाइए और पहले उस लिंक पे जाइए, पहले वो लेक्चर सुन के फिर आइए, आपको मजा आएगा। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारा आज का मेथड है, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कह रहे हैं, आपके सामने है। ये देखें, ग्राफिकल मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड का नाम हमारे सामने आता है, एक सवाल हमारे ज़हन में आता है कि जब हमारे पास फैक्टराइजेशन का फार्मूला था, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला था, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी था, जब हमारे पास वो इतने स्पेशल फार्मूले थे, हम उनसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेते थे, तो वाई फिर हम ये ग्राफिकल मेथड क्यों पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा हमारे सामने ये सवाल होगा कि आखिर ये ग्राफिकल मेथड काम कैसे करता है। ये दोनों बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि जो हमारा आज का मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके लेवल पे जो क्वेश्चन दिए जाएं उनका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाए, वरना अदरवाइज इसके लिए इस मेथड से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इस मेथड में हम हमेशा एक गैस लगाते हैं और हम गैस लगाकर कहते हैं कि शायद ये जवाब है, फिर हम उसको चेक करते हैं और अगर वही जवाब हो तो हम कहते हैं यस इट वाज अ गुड। लेकिन अगर वो ना हो तो हम गैस ही लगाते हैं। लेकिन दुनिया में, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो हमारे सामने, मैथमेटिशियन के सामने, इंजीनियर के सामने बहुत से मसाइल होते हैं जिनकी उन्हें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें जस्ट एक गेस ही लगाना होता है, उन्हें क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए होती है। वो ग्राफ से ही अपने फौरी गेस निकाल लेते हैं जो उन्हें आगे काम की जरूरत होती है। लिहाजा उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की वहां जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए ग्राफिकल मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड, तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की हुआ करती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते हुए आप इसको फंक्शन में बदल लेते हैं। हम आगे चलकर अपने जब भी क्वेश्चन करेंगे हम इसको फंक्शन में बदलेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये इक्वल टू 0 लिखा होता है ना, 0 का जस्ट इतना मतलब होता है कि सिर्फ x की 2 वैल्यूज, लेकिन ग्राफ में तो बेशुमार वैल्यूज आती है ना, वो ढेर सारे पॉइंट्स मिलते हैं तो ग्राफ बनता है। इसलिए हम सिफर की बजाय यहाँ y रखते हैं ताकि हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल सकें। जरूरी नहीं y को फिक्स ना कर दिया जाए 0 पे, यहाँ पे 0 पे फिक्स है। देखिए, मुझे आपका कंसेप्ट बिल्ड करना है। आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। हमेशा याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला है, ऑलवेज एक पैराबोला है। पैराबोला कैसा होता है? इस शेप का होता है, ये पैराबोला है। अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में है तो ये पैराबोला हमेशा या तो अप बनेगा या डाउन बनेगा, यानी या तो इसका मुंह ऊपर होगा या इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। और बड़ी मजे की बात है, बड़ी मजे की बात है कि हम इक्वेशन देखते ही बता सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ है, काउंटिंग नंबर है, उसका कोएफिशिएंट है, इसके साइन से पता चल जाता है। अगर इसका साइन पॉजिटिव है, मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस में है, तो पक्की बात है आपका पैराबोला हमेशा अप होगा। और अगर इफ a इज लेस देन 0 यानी कि ये वाला जो है ये माइनस में है, तो पक्की बात है आपका पैराबोला नीचे की तरफ होगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया। आप ये दो मैंने एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन भी लिखी हैं। देखिए, इस इक्वेशन के अंदर क्या मैंने ये फंक्शन की शक्ल में लिखी है, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, y लिखा। देखिए, मैंने +5 से स्टार्ट किया है, +5x² + 6x - 2। इट मींस इसका ग्राफ अप बनने वाला है इसकी तरह। ये अलग बात है, हो सकता है ये ग्राफ यहाँ से जाए, हो सकता है ये यहाँ बन जाए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से ये बातें बताई हुई हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में देखें, ये जो फंक्शन है इसमें देखें मैंने x² के साथ -5 लगाया। इट मींस के पक्की बात है इसका ग्राफ, इसका जो पैराबोला है वो नीचे खुलने वाला है। आज हमारे पास दो टास्क हैं। टास्क नंबर 1 ये है कि हमने ग्राफ बनाना सीखना है। ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? ऑलरेडी हमें ग्राफ कुछ बनाने आते हैं, हम लीनियर ग्राफ हम बनाते थे, लाइन वाला, कुछ पॉइंट्स ले लेते थे, हम बना लेते थे हम। लेकिन पैराबोला वाले ग्राफ में ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। और दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि आखिर ये पैराबोला जो है ये हमें सॉल्यूशन कैसे देगा। इसका जिक्र मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था। मैंने आपको बताया था कि आपका पैराबोला जिस जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर गया वही आपके पॉइंट सॉल्यूशन है। क्योंकि दरअसल आपको मजे की बात बताऊं, ये मैं टीचर्स और हाई अचीवर के लिए बात करने जा रहा हूं कि दरअसल जब हम कहते हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, 0 का क्या मतलब है? हम y को 0 फिक्स कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि x का वो पॉइंट तलाश करो जहां y 0 है। देखिए y कहाँ 0 होता है, ये y की लाइन है, y सेंटर पे 0 होता है। ऊपर चले तो 1 2 3, नीचे चले तो -1 2 -3 -4 5 चलता है। लेकिन ऊपर नीचे नहीं, दरमियान में रहें, दरमियान में रहेंगे तो सिफर है y। यानी इसका मतलब इस पॉइंट की सीध में मैं इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊं, जिधर भी जाऊंगा मैं y 0 पे हूं। क्योंकि मैं यहां भी बैठा हूं तो चूंकि मैं ऊपर तो नहीं गया ना, अगर ऊपर होता तो y 1 या 2 कुछ हो जाता, नीचे जाता तो फिर भी y की कुछ वैल्यू होती, लेकिन मैं इस 0 की सीध में बैठा हूं, तो 0 की सीध में मैं इधर चलूं या इधर चलूं, यहां पूरी इस लाइन में y 0 होता है। तो ये लाइन तो x की है, इसका मतलब हम x की लाइन पे कहीं भी चल रहे हो तो y 0 है। लेकिन हम इस इक्वेशन में देखना चाहते हैं कि इस इक्वेशन में x का कौन सा पॉइंट है, क्योंकि वो कैसे पता चलेगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे, जहां से ग्राफ x को कट करके निकल गया, हमें फौरी पता चल जाएगा कि हाँ जी ये वो x का पॉइंट है, क्योंकि x की तो पूरी लाइन के ऊपर y 0 था, लेकिन जहां से उसका ग्राफ गुजरेगा हमारा तो वो पॉइंट होगा x का, क्योंकि यहाँ पे तो x से तो बेशुमार पॉइंट्स हैं, लिहाजा वही पॉइंट हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। हालांकि ग्राफ के नीचे भी पॉइंट है, लेकिन नीचे वाले पॉइंटों पे y 0 नहीं है, यहाँ y मतलब यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 4 है, देखें ना 4 की सीध में है। नीचे देखें तो y -2 है, लेकिन हमें वो पॉइंट तलाश करना था जहां y 0 की सीध में हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये हमें सोल्यूशन देता है, और हम गैस लगा लेंगे, जैसे ही क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट गैस मारेंगे कि ये कौन सा पॉइंट था। कभी हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा, कभी हम क्लोज तर पहुंचेंगे। तभी तो मैंने कहा 2 रूट्स होते हैं, ये रूट 1 है और ये रूट 2 है। इसका मतलब है ग्राफिकल मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ग्राफ बनाना है। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये वही सोल्यूशन होगा जो फैक्टराइजेशन मेथड से आता है। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पैराबोला बनाना, वो है उसका वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट। याद रखिएगा, ये वर्टेक्स उस पॉइंट को कहते हैं जहां से ग्राफ पैराबोला का मुड़ता है। अगर इधर से आ रहा है तो जहां से मुड़कर ऊपर दोबारा चला जाता है, वो पॉइंट जहां से जो उसका टर्निंग पॉइंट है, जहां से उसने मूव होना है, दोबारा से नीचे आ रहा था तो अप होना शुरू हो गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया जाए। अगर आपने, मैंने यहाँ लिखा हाउ टू मेक अ ग्राफ, मैंने कहा सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर आपने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद 3-4 पॉइंट इधर के लेंगे, 3-4 पॉइंट इधर के लेंगे, और हम इसको ऐसे मूव करवा दें। क्योंकि पहले जब हमें पता चल गया ना कि ये यहाँ से टर्न हो रहा है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे अहम फैक्टर है यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड आउट करना। और अगर आपने वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आप कुछ और पॉइंट्स तलाश कर लें, वो इस तरह हम डिब्बा बना के तलाश कर लेंगे पॉइंट्स। कुछ एक्स रखेंगे, उसके बदले वाई मिलेगा, एक्स रखेंगे वाई मिलेगा, यूं मिल जाएंगे वो। लेकिन पहले वर्टेक्स का पता होना बड़ा जरूरी है कि आखिर वर्टेक्स कौन है। उर्दू में इसको रास कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा, ये जो वर्टेक्स है उर्दू मीडियम में इसको रास कहते हैं। रास कौन सा पॉइंट है जहां से वो टर्न ले रहा है। आपकी बुक ने बड़ा एक आसान सा मेथड दिया है वर्टेक्स फाइंड आउट करने का। आपकी बुक कहती है कि वर्टेक्स आप राशि शक्ल बनाने के लिए हम तकमील मुरब्बा का सहारा लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड का सहारा लेते हैं, और वहां से वर्टेक्स निकालते हैं। देखें, जो आपके पास कोई भी सवाल होगा, जैसा कि आपके पास ये क्वेश्चन है x² + bx + c, या कोई भी क्वेश्चन है, मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा खड़ा है x² - 3x - 18, तकमील मुरब्बा के जरिए इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर करूंगा। और मजे की बात है कि आप जैसे ही इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, देखें इसको मैंने y की शक्ल में लिखना है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और मैं इसका मुरब्बा कंप्लीट करूंगा। मुरब्बा जैसे ही कंप्लीट होगा तो मुरब्बे के अंदर x के साथ जो रकम लिखी होती है, एक्चुअली वो वर्टेक्स का पहला पॉइंट होता है, और जो बाहर रकम होती है वो वर्टेक्स का दूसरा पॉइंट होता है। यानी इन दोनों को अगर h और k का नाम दे दिया जाए तो h k ही दरअसल आपका वर्टेक्स है। देखिए, बड़ी मजे की बात है कि अगर आप अपनी इक्वेशन को इस शक्ल में बदल लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली शक्ल में, तो फौरन आपको जो ये दो चीजें नजर आएंगी, एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर के बाहर, यही दो आपका वर्टेक्स हैं दरअसल। ये x होगा, ये y होगा आपका। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है फॉर हाई अचीवर स्टूडेंट, और टीचर्स अगर लेक्चर सुन रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आखिर यहाँ से कैसे पता चल गया कि ये इसी का पॉइंट है, और ये वाकई लिमिटेशन पॉइंट है, वाकई ग्राफ यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, बुक में नहीं दिया लेकिन मैं दूंगा आपको जवाब, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन मैं ये क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन के दरमियान में आपको इसका आंसर दूंगा, इसलिए घबराना नहीं आपने। तो हमारा टारगेट वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमें वर्टेक्स मिल गया, हम कुछ पॉइंट तलाश करेंगे, कुछ उधर वाले कुछ इधर वाले, हम ग्राफ बनाएंगे और गैस लगाएंगे कि कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर गया। जिन दो पॉइंट्स पे कट कर गया वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो आइए बढ़ते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। एक तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने इसको लेट वाई कर देना। मैंने अभी आपको बताया था कि 0 जस्ट 2 पॉइंट्स के लिए है, हमने तो फंक्शन बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो इसलिए आपने इसको फंक्शन की शक्ल में लिख लेना है। उसके बाद आप एक काम करें, हमारा टारगेट है इसमें से वर्टेक्स फाइंड आउट करना। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी कंप्लीट स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? इधर देखिए y इज इक्वल टू, देखिए कंप्लीट स्क्वायर का यही काम होता था। आपको पता था कि हम वहां तो ये करते थे कि ये माइनस वाली जो कांस्टेंट वाली रकम होती थी इसको दूसरी तरफ भेज देते थे, लेकिन अभी हमने दूसरी तरफ नहीं भेजना। अभी हमें यहाँ से ही पॉइंट चाहिए। हम क्या करेंगे, इन दो के साथ अपना काम करते हैं। पहले वाला तो सही स्क्वायर है, ओके, आगे माइनस आपके पास 3x है, इसको लगा रहने दें, डजंट मैटर। देखें, हमारा टारगेट ये होता था कि ये बीच वाली रकम 2a भी है
और हमें आगे बी स्क्वायर पूरा करना है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैंने आपको वहां बेहतरीन टेक्निक बताई थी पिछला लेक्चर, आपको याद होगा कि जब भी स्क्वायर कंप्लीट करना है जो यहाँ x के साथ है उसका हाफ आगे लगा दो। इसका मतलब 3 है तो 3 का हाफ कितना है 3/2, और चूंकि ये यहाँ पे b का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगाना है। और मजे की बात है वहां हम इक्वल के दूसरी तरफ भी लगाते थे ताकि एक सवाल पे फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ हम दूसरी तरफ जा ही नहीं रहे, यहाँ हमने प्लस किया तो इसके साथ ही हमने यही वाली रकम माइनस में भी लिख देनी है ताकि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। और साथ आगे आपका -18 है, वो -18 उसी तरह लिखा रहने देखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपका ए स्क्वायर है, ये -2ab है, ये भी स्क्वायर है, ये वाला हिस्सा क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? ये तो हमेशा आपको ऑलरेडी आता है। अब ये क्लोज, ये x, ये वाली अलामत और 3/2 पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। और आगे देखिए ये वाले जो है ये क्या बनने जा रहे हैं 3 का मरबा 9, 2 का मरबा 4, माइनस का 18। मैं क्या करता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये माइनस की जगह ना मैं प्लस लगा लेता हूँ, क्यों? मैं इसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ, ये माइनस मैं ऊपर लगा लूंगा अभी क्योंकि मैंने बीच में माइनस लगाया तो वो दोनों पे डिपेंड करेगी। ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4, 4 एक 4 कट गया -9 ऊपर, ये माइनस मौजूद है, सिर्फ अलग करने के लिए बीच में प्लस लगाइए, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए इसका बटा 1 है, 1 4 4 और 18 4 कितना हो गया 72। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई मजीद कर लूं, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 72 और 9 81। अब बेशक आप माइनस में लगा लें क्योंकि अब आपका ओरिजिनल ये वापस आ गया फिर बटे से -81/4। अच्छा एक काम करें, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें, ये ना बटे में हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे, 3 को 2 पे तकसीम करें तो पता कितना आता है 1.5। ऐसे 81 को 4 पे तकसीम करें, कैलकुलेटर चला लें, 20 4 80 होता है, 20.25 बन गया। और करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं पहुंच गया हूं उस फॉर्म पे। ये देखिए मैंने कहा था आपने तकमील मुरब्बा से ये फॉर्म बनानी है, यानी कुछ रकम का मुरब्बा और कुछ रकम बाहर हो। देखिए मेरी बन तो गई है, कुछ का स्क्वायर है और एक पॉइंट मेरा बाहर है। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, सिंपली मैंने क्या काम किया, इसका हाफ का स्क्वायर रखा, इसको क्लोज कर दिया और जो बाहर वाली रकम है उनको आपस में मिला लिया। यानी ये बहुत आसान काम है। और मैंने आपको कहा था यहीं से आपको अंदाजा होगा एक्स के साथ जो माइनस हो रहा है वो आपका पहला पॉइंट है, जो बाहर है वो दूसरा पॉइंट है, यानी यही आपका वर्टेक्स है। दे सिंपलाई h कोमा के वो किसके बराबर है, ये 1.5, क्योंकि ये फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस के आगे वाली चीज को h कहते हैं। बाहर वाला विद साइन आपका k है, तो बाहर वाला -20.25 है, तो ये माइनस कोमा -20.25, ये मुझे वर्टेक्स मिल चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब मैं उस नुक्ते की भी वजाहत करता चलूं जो मैंने आपको पहले बताया कि आखिर हमें कैसे पता चला कि यही h और k ही दरअसल वर्टेक्स है। देखिए जब आप वर्टेक्स तलाश कर रहे हैं ना, तो वर्टेक्स का ये मतलब है आप मिनिमम वैल्यू तलाश करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वो y की कौन सी वैल्यू है जिससे ग्राफ नीचे जा ही नहीं सकता, उससे ऊपर ऊपर रहेगा, यानी y की मिनिमम वैल्यू। देखिए ये शेप बन चुकी, वहां भी मैंने बनाई है ये शेप क्या बता रही है, ये शेप बता रही है कि आप x की जगह कुछ पुट करेंगे तो y का जवाब आएगा। लेकिन x को मैंने कमाल महारत के साथ एक स्क्वायर के अंदर छुपा दिया। जब x मुरब्बे के अंदर छुप गया तो फिर एक बात x के लिए तय हो गई है कि आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते फिरें, चाहे माइनस की चाहे प्लस की, कोई भी पुट करते फिरें, जवाब इस एरिया पूरे का हमेशा प्लस में आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। यानी कि जो ये वाले पॉइंट है, जो ये वाली टर्म है, ये कभी मनफी नहीं होने वाली, यानी ये वाला हिस्सा हमेशा प्लस है। मुझे जो कि y का कम से कम जवाब चाहिए, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अच्छा जब ये प्लस है तो प्लस का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए मैं कहता हूं प्लस प्लस में रहना है तो सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 से नीचे नहीं जाना, क्योंकि 0 से नीचे तो आपको ये जानना ही नहीं देगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब अगर y का कम से कम जवाब चाहिए कि आखिर y कितना नीचे आ सकता है, तो मुझे इसको भी कम से कम लाना है, और ये कम से कम कहां पे आएगा, 0 पे आ सकता है। अच्छा जब ये 0 पे आ जाएगा कम से कम, तो उस वक्त जो बाहर गिनती है बाकी आपकी वही बच जाएगी। लेकिन जब ये पूरी टर्म आप सिफर कर देंगे, कम से कम लेकर आएंगे, तो मुरब्बा बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपका ये कम से कम बता सकता है, ये बताता है कि ये कम से कम इसका 0 है। जब इधर 0 हो गया तो फिर जो ये बच गया इसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें तो x है नहीं, जैसा कि यहाँ पे था। लेकिन इसमें तो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू पुट करूंगा कि ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। जब ये सारा 0 हो जाएगा तो सिर्फ बाहर वाला बचेगा, और बाहर वाला k, तभी तो मैंने कहा कि ये ही दरअसल आपका y का पॉइंट है आगे के। जब इसको 0 करेंगे, सवाल अब होगा कि ये कब 0 होगा। हमने कहा जो साथ लिखा है वही वाला x की जगह लगा दे तो आपका ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखे ना, x के साथ 1.5 है, अगर मैं x की जगह 1.5 लगा दूं तो 1.5 माइनस 1.5 0, 0 का मरब्बा 0, ये सारा 0, तो बाकी सिर्फ ये बच जाएगा। तो इसका मतलब वर्टेक्स तलाश करने के लिए हमें तो वो 2 पॉइंट ही चाहिए थे ना जहाँ पे y का वैल्यू मिनिमम आता है। किस x पे y मिनिमम आता है, तो मैंने कहा जनाब
अगर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले में वही एक्स की जगह लगा रहे हैं तो जो वाई का बाकी जवाब आता है वो मिनिमम है। तभी तो हम कहते हैं कि ये पुट करने से ये जवाब आता है, यानी एच कोमा के ही उसका वर्टेक्स है। ये 2 मिनट की बात मैंने टीचर्स की है, अगर आपको नहीं समझ आई तो छोड़ दें, इसको टेंशन नहीं लेनी, वहीं पे वापस आ जाएं। हमने क्या काम किया है, हमने स्क्वायर कंप्लीट करके एच कोमा के निकाल लिया है। बढ़ते हैं ग्राफ की जानिब। देर तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टास्क की तरफ, जो हमने ग्राफ बनाना है। हमारा असल मकसद तो वो था क्योंकि हमने वहां से सोल्यूशन निकालना था। ये तो हमने सारी कंसेप्ट की बातें की, एच के हमने निकाल लिया, यानी ये हमारा वर्टेक्स है। सबसे पहले अगर आप अपना वर्टेक्स बना दीजिए, कौन है 1.5 और -20.25, यानी ये x है तो ये y है। इस तरह आपने एक टेबल बनाना है xy की शक्ल का, जिसमें आप कुछ नंबर x के लिखेंगे, बदले में y लिखेंगे। पहला वर्टेक्स मैंने सेंटर में लिख दिया है क्योंकि वर्टेक्स हमारा सेंटर में है, तो 1.5x हो तो y -20.25 बनता है। बड़ी अहम बात है, y बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए आपने जब ग्राफ बनाना है तो एक बात आपने ख्याल रखनी है, पिछली क्लास में भी ग्राफ बना चुके हैं, स्केल हमेशा बराबर रखें। जो आपका हर बॉक्स है, एवरी बॉक्स शुड बी इक्वल, हर बॉक्स दूसरे बॉक्स के बराबर होना चाहिए। आप अपने स्केल की मदद से 1 इंच के बॉक्स बना लीजिए या 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बना लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। फिर एक और इंपॉर्टेंट है, -20 पे पहुंचना बड़ा लंबा सफर करना पड़ेगा, इसलिए आपका जो मोस्टली ये आप करेंगे कि जो आपका एक्स एक्सिस है उसको तो बेशक 1 2 3 4 पे चला दें, लेकिन जो आपका वाई एक्सिस है उसको आप इक्वल पे ना चलाएं। ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, आपके लेवल पे हमने ग्राफ भी बनाना है तो हम वाई पे चेंज कर देते हैं। हम प्रोफेशनली भी कर लिया करते हैं, लेकिन उसमें हम आमतौर पे ये करते हैं कि हम इधर बता देते होते हैं कि 1 बॉक्स इतने पॉइंट के बराबर है। एक्स एक्सिस का तो हर बॉक्स 1 के बराबर है क्योंकि 1 का फर्क पड़ रहा है, लेकिन वाई एक्सिस का फी बॉक्स मैंने 4 के जंप पे रखा है, 4 8 12 16, तो वहां हम लिख दिया करते हैं। लेकिन अभी आपके लेवल पे उधर भी बॉक्स लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यहाँ नंबरिंग कर, तो नंबर से भी अंदाजा हो रहा है कि हर बॉक्स में 4 का जंप लग रहा है। देखिए मेरा x 1.5 हो, x 1.5 का क्या मतलब है, कहाँ पे होगा, देखिए प्लस का 1.5 है तो ये 1 x वाली लाइन है और 2 के दरमियान में तकरीबन यहाँ पे है, तो उसकी सीध में नीचे आना है क्योंकि y माइनस में है। y कितना है यहाँ पे -20। देखें एग्जैक्ट से एग्जैक्ट आपको नहीं मिलने वाला, एग्जैक्ट बस एग्जैक्ट के क्लोज आपने पहुंचना है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये -20 आगे 24 है तो आपने 20 से थोड़ा सा आगे होना है, 20.5 है आपका, 21 से भी पहले है, बस थोड़ा सा नीचे आपने होना उसकी सीध में। अच्छी बात यह है कि आपके पास स्केल होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, उसकी मदद से आप कर लें। अगर मैं ये स्केल रखूं यहाँ पे इसकी सीध में, देखिएगा ये मेरा 1.5 है ना, तो इसकी सीध में मैं रखता हूँ ये ऐसे ऐसे करके रखूंगा और -20 से थोड़ा सा नीचे रख के पॉइंट दे दूंगा ऐसे, तो दैट्स मुझे पॉइंट मिल गया है। तो ये मेरा पॉइंट्स है, कौन सा, ये वर्टेक्स है। इसको मैं बड़ी वजाहत से लगा रहा हूँ कि ये वर्टेक्स है मेरा, यहीं से मेरा ग्राफ इधर भी जाने वाला है और इधर भी जाने वाला है, बेशक मैं साथ लिख देता हूँ। अब मुझे तकरीबन यहाँ से इस ये 1.5 से आगे 3-4 पॉइंट चाहिए और 1.5 से पीछे 3-4 पॉइंट चाहिए। यहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे अपनी जो इक्वेशन है ना उसमें मैं 2 पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं, 4 और 5 पुट कर दूं, और कुछ पीछे 1 0 -1 -2 कुछ इस तरह के पुट कर देता हूँ। और फिर मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि ग्राफ भी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका ग्राफ आप जाने वाला है, जिसका प्लस है तो प्लस वाले का ग्राफ आप जाता है एक्स स्क्वायर के साथ जो लगाओ। तो जैसे ही मुझे करीब जाने लगेगा तो मैं कैस भी करने लग जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही वो एक्स को कट करेगा वही तो मेरा आंसर है। कोशिश करूंगा मैं ऐसा पॉइंट पुट करूं जिससे मुझे वो y 0 मिल जाए। देखिए अब आसान काम है, आपने क्या करना है, आप इससे आगे आप 2 पुट कर दें। देखिए वर्टेक्स के आगे 2 है, 2 पुट करते हैं। अब 2 के बदले में y क्या मिलने वाला है, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आपने एक काम करना है, जो आपके पास इक्वेशन है x² - 3x - 18, इस इक्वेशन में आप x की जगह लगा दें। ये आपने यहाँ बना लिया था फंक्शन, x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, बदले में y का जवाब आने वाला। हम x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, 2। तो देखिए क्या इक्वेशन है, x² - 3x - 18। तो आपने ऐसा ही काम करना, आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। सबसे पहले x² है, आगे -3x है, -18 है, तो देखिए कैलकुलेटर के ऊपर उसी तरह लिखता हूँ। सबसे पहले x के बदले 2 लगाऊंगा, 2 के ऊपर पावर 2 की होती है, x² हो गया। आगे -3x है, आप माइनस लगाएं, आगे 3x है, इनटू लगा दें, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में 2 लगा दें, ये 3x भी हो गया, x की जगह 2 लगता आ रहा है। आगे -18 था तो -18, इक्वल का बटन दबा दें, देखिए -20 आया। तो इसका मतलब 2 पुट करने से आंसर कितना आ गया आपका, -20। अब थोड़ा जंप लगाएं, अब 4 पुट करके देखें, क्योंकि ये तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 2 के आगे 4। फिर उसी तरह देखिए x² - 3x - 18 है, अब मैं क्या करता हूँ, 4 लगाता हूँ। सबसे पहले 4 का स्क्वायर -3 इंटू x की जगह 4 ब्रैकेट बंद -18, जो इक्वेशन है बस मैंने x की जगह वो रकम लगानी है और जस्ट इक्वल -14 आया। इसका मतलब अभी भी मेरा ग्राफ बहुत पीछे है, कहीं यहाँ चल रहा है, -14 पे चल रहा है। मैं और पॉइंट लगाता हूं, 6 लगाता हूं, ताकि जल्दी जल्दी क्रॉस कर जाए ना, मुझे तो इससे कर्जा है। देखिए 6 पुट करना है, 6 का स्क्वायर -3x ब्रैकेट में 6 -18, क्या बन रहा है, 0। वेल डन। इसका मतलब 6 पे आपको 0 मिल गया है, क्या बात है। इसका मतलब हमें भी तो वही पॉइंट चाहिए था ना कि x का वो कौन सा जिस पे y 0 आ जाती, तो बाय द वे मिल गया मुझे। तो ये तीनों पॉइंट मैं प्लॉट कर लेता हूं, फिर मैं इस साइड वाले पॉइंट लगाता हूं। देखिए एक 2 पे -20 था, 2 की सीध में -20,
इससे थोड़ा सा बस आगे था, बस यहाँ पे था। अगला पॉइंट कहाँ, 4 पे -14, ये देखिए 4 पे -14, 12 और 16 के दरमियान में तकरीबन। आप स्केल की मदद से बनाइएगा बेहतरीन करके। और इससे आगे क्या था, 6 पे 0, गुड हो गया, यहाँ पे पॉइंट मिला है मुझे। इसका मतलब मेरा ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है। अगर बीच में आप 5 वाला पॉइंट भी लगाना चाहते तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिल जाता, बिल्कुल आपका सही जाता ग्राफ। इसका मतलब ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इस तरफ मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये देखिए ऐसे ग्राफ जा रहा है, बस मैंने अब अंदाजा लगा दिया है, क्योंकि मुझे तो ये पॉइंट चाहिए था। ये पॉइंट मुझे मिल चुका है, यहाँ पे वो x को कट कर चुका है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 6,0। x 6 जब था तो तब y 0 आया। अब मुझे ये वाली साइड बनानी है इसकी। अच्छा यार, चूंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा था तो मैंने यहाँ से 1.5 से इस तरफ वाले जो पॉइंट है ना, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट कर दिए हैं। मैंने 1.5 से पीछे मैंने 0 पुट किया, फिर मैंने -1 किया, -2 और -3 किया। देखो 0 पे मुझे -18 मिला है, -1 पे -14 मिला है, -2 पे -8 मिला, और मजे की बात है मुझे इधर वाला पॉइंट भी मिल गया है, -3 पे 0 बन गया है। तो देखिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ ताकि आपको माइनस वाले पॉइंट्स का भी पता चले। -3 कैसे पुट होना था, इक्वेशन वही है, x² - 3x - 18। तो देखिए सबसे पहले चूंकि -3 पुट करना है तो पहले ब्रैकेट लगाएं, अंदर -3 ब्रैकेट क्लोज करें, ऊपर स्क्वायर लगा दें, x² हो गया, -3x 3 इंटू फिर ब्रैकेट लगाएं और x की जगह -3 लगा दें अंदर, फिर ब्रैकेट बंद कर दें, और आगे माइनस का 18 है। तो ये देख लें आप, इसको जैसे मैं इक्वल करूंगा 0 आ गया है। तो इट मींस उसके बाद मैंने पॉइंट प्लॉट करने थे, तो 0 - 18 मैंने लगा दिया। ये देखें x 0 हो तो y -18 है, ये 16 और 20 के दरमियान में था। फिर -1 14 पे था, -1 पे ये देखें 12 और 16 के दरमियान 14 मिल गया मुझे। और फिर -2 पे 8 था, तो -2 पे मुझे -8 मिल गया, और -3 पे मुझे बिल्कुल क्या मिल गया, 0। और उसके बाद मैंने इसको मिला दिया, एक प्यारा सा पैराबोला बना है। एक काम आपने कर लेना है, आपको यहाँ पॉइंट्स कम नजर आ रहे, जो भी आप पॉइंट लगाएं उसकी वैल्यू साथ जरूर लिख दें जो आपके यहाँ पॉइंट्स हैं, ताकि उसको पता हो कि ये वाकई फलां पॉइंट है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ कट कर गया था, तो ये 6 और ये -3 यही हमारा सोल्यूशन था। पूरे पॉइंट बताने, सिर्फ 6 और 3 बताना है। तो आप 6,0 0 नहीं कहना, 0 तो उसे पता है, जब रूट है तो y 0 है। अच्छा मैंने लिखा चूंकि ग्राफ x एक्सिस को -3 और 6 पर कटा करता है, इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट है वो -3,6 है। ये था हमारा आज का लेक्चर। बड़ा ही अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही कंसेप्चुअल, और बड़े बड़े इसके अंदर कंसेप्ट थे, बड़ी बड़ी बातें थी इसके अंदर। हमने काम ग्राफिकल मेथड से शुरू किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसका कहा कि ग्राफ एक पैराबोला होता है, जहाँ पे एक्सिस को कट करे वो हमारे रूट्स होते थे। हमने कहा वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्टेक्स ही हमारे लिए इस ग्राफ को बनाने में आसानियां पैदा करेगा। हमने ये बात भी की कि अगर ये प्लस में हो तो पैराबोला अप होता है, और अगर ए माइनस में हो तो पैराबोला हमेशा डाउन होता है। मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स निकालने के लिए कंप्लीट स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे, और फिर जैसे ही कंप्लीट स्क्वायर करेंगे वहां से वर्टेक्स खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स का मतलब है मिनिमम वैल्यू y की, और मिनिमम वैल्यू तब मिलती है जब ये सिफर हो जाए। कि ये सिफर होने के लिए चूंकि स्क्वायर है ये हमेशा प्लस है, तो प्लस में मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो मैंने इसको 0 कर दिया, जैसे 0 किया तो बाहर वाला खुद ब खुद मेरा y आ गया था। इसको 0 करने के लिए इसकी जगह यही पुट किया था, इसलिए मैंने कहा था कि h कॉमा के दरअसल इसका वर्टेक्स है। हम क्वेश्चन में गए थे, हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर किया था। आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमने क्या किया, जो 2ab वाली x वाली रकम होती है उसका हाफ मैंने आगे मुरब्बा लगाया, लेकिन साथ ही मैंने माइनस में भी लगा दिया, क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं करनी थी मुझे। ये वाला तो क्लोज हो गया था, हमेशा दरमियान वाली अलामत के साथ, बाहर वालों का मैंने एलसीएम लिया, और फाइनली मेरे पास ये पॉइंट आ गया था। डिवाइड करके हमेशा डेसिमल में पॉइंट ले लेने हैं। मैंने सबसे पहले दरमियान में वर्टेक्स लिखा था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया था, क्योंकि वहीं से मुझे अंदाजा होगा कि कितना मुझे आगे जाना है, कितना मुझे पीछे आना, और फिर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा सोल्यूशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से ये लेक्चर डिलीवर किया है। तो कमेंट बताना है, फीडबैक अपना जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, दोस्तों को भी लेक्चर के बारे में बताया करें तो मुस्तफीद हो सकें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नेक्स्ट इसके जो बकिया पार्ट्स हैं वो तो मैं तेज तेज करवा दूंगा। उसके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।